My dear students, myself श्याम कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 15 जनवरी को झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यानी जेएसएससी की सीजीएल सचिवालय परीक्षा का फॉर्म फिलअप करने की डेट घोषित हो चुकी है और झारखंड के वासियों के लिए, झारखंड के शिक्षित युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर के तौर पर माना जा रहा है। खास तौर से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पिछले जेपीएससी प्रीलिम्स में किन्हीं कारणों से रिजल्ट ना हुआ हो, वे अपना बहुमूल्य समय किसी अन्य चीज़ों पर ना गंवाकर इस परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान फोकस करें, क्योंकि अपने आप में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो, असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट हो, ये भी महत्वपूर्ण और पावरफुल पद माने जाते हैं। जेएसएससी द्वारा सीजीएल की आगामी सचिवालय की परीक्षा में थर्ड पेपर, ऐसा मैंने लिखा है, जो सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज का पेपर है, इस पेपर में मुख्य तौर से सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज पर 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पर 20 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी टेस्ट 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 मार्क्स और झारखंड से जुड़े 40 मार्क्स, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चंस जो थर्ड पेपर में पूछे जाएंगे, उनमें अकेले 40 नंबर के क्वेश्चंस केवल झारखंड से पूछे जाएंगे। इसका सीधा सा एक अर्थ है कि थर्ड पेपर के मार्क्स जो आपके मेरिट लिस्ट में ऐड किए जाएंगे, अगर झारखंड पर दिए गए जेएसएससी के सिलेबस के टॉपिक पर कमांड स्थापित किया जाए, रिकमेंडेड बुक्स पढ़ा जाए और प्रॉपर गाइडलाइन लिया जाए, तो 40 मार्क्स के क्वेश्चंस में अधिक से अधिक अंक, मुझे लगता है कि कम से कम 35 से 36 अंक लाए जा सकते हैं। और यदि इस झारखंड पोर्शन में लगभग आप 85 से 90% मार्क्स लाते हैं, तो ये मार्क्स आपके अंतिम चयन में, आपके फाइनल सिलेक्शन में कास्टिंग रोल प्ले करेगा, निर्णायक भूमिका अदा कर सकता है। मेरा कहने का सेंस यह है कि सीजीएल सचिवालय के एग्जाम के थर्ड पेपर में जो 40 मार्क्स झारखंड से आने वाले हैं, उसकी तैयारी इस तरह से रणनीतिक कार्य योजना प्लानिंग के साथ किया जाए कि कम से कम 85 से 90% मार्क्स आ सके। ऐसी स्थिति में झारखंड के इस टॉपिक के प्रति आपकी गंभीरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जेएसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन में 40 मार्क्स के जो झारखंड से जुड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जेएसएससी ने अपने सिलेबस में 40 मार्क्स के
झारखंड से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कितने टॉपिक्स में डिवाइड किया है, कितने टॉपिक्स में बांटा है, और उन सारे टॉपिक्स का स्टडी या प्रिपरेशन हम लोग बेहतर तरीके से करने की एक योजनाबद्ध तरीके पर डिस्कस भी करेंगे। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बारे में एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे दूं। इसमें पहला है झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल। दूसरा है झारखंड का इतिहास। तीसरा है सभ्यता संस्कृति। इतिहास में इसको रख सकते हैं आप, सभ्यता संस्कृति। इसके अलावा साहित्य है, स्थान है, आप रख सकते हैं इसको, साहित्य, प्रमुख स्थान। इसके अलावा ज्योग्राफी में देखा जाए तो इसमें खनिज उद्योग सारी चीजें शामिल हो जाएंगे। तीसरा नंबर पे आप लिख सकते हैं खनिज उद्योग, ये सभी झारखंड से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका, यह भी एक मेन टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में। इसके अलावा विकास योजनाएं यानी कि झारखंड की इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत जो विकास योजनाएं हैं। इसके अलावा खेल खिलाड़ी में रख सकते हैं, खेल खिलाड़ी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स इसे हम कहते हैं। खेल खिलाड़ी है, व्यक्तित्व यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसकी पहचान झारखंड से राष्ट्रीय स्तर पर हुआ हो। इसके अलावा नागरिक उपलब्धियां सिलेबस में दिया हुआ है, नागरिक उपलब्धियां यानी कि झारखंड के नागरिकों को, ये झारखंड के लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर साहित्य के क्षेत्र में, खेलकूद के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए गए हैं, वैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। इसका मतलब है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं जिसका संबंध झारखंड से हो। इन सभी टॉपिक्स पर 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए कि ज्योग्राफी ऑफ झारखंड लिखता है, इसका मतलब है कि झारखंड के भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये तो तय नहीं है। ये मुख्य तौर से झारखंड के सारे टॉपिक्स को अगर हम लोग 7 भागों में बांट दे और टोटल मार्क्स 40 है, तो मोटे तौर से देखा जाए तो ऐसा हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ज्योग्राफी में आपका 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिस्ट्री में भी वही हाथ है, 8 से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा खनिज उद्योग तो ज्योग्राफी में ही चला जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री के नेशनल मूवमेंट के पार्ट से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विकास योजना से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियों से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की घटनाएं जो झारखंड से जुड़ी हो, वहां से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि कुल मिला के लगभग 40 से 50 क्वेश्चन की तैयारी करनी है। हालांकि मार्क्स 40 ही है आपका। अगर जैसे कि हम झारखंड का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो यहाँ से पूछे जाते हैं वो झारखंड की मिट्टी, झारखंड की जलवायु, झारखंड के पठार,
झारखंड के भौगोलिक प्रदेश, झारखंड के प्रमुख उत्पादन, झारखंड के प्रमुख खनिज, झारखंड की जनसंख्या, झारखंड में साक्षरता दर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग, झारखंड के प्रमुख कल कारखाने, जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? हम लोग जानते हैं 1907 में। इन क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दिया जाए कि टाटा कंपनी ने उत्पादन का काम कब से शुरू किया, तो आंसर 1912 होता है। टाटा कंपनी के संस्थापक कौन थे? JRD टाटा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब टाटा कंपनी से जुड़ा कुछ ऐतिहासिक पहलू भी है, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब टाटा कंपनी के वर्कर्स ने हड़ताल कर दिया, तो उन्हें मनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस खुद आए थे। तो ऐसा समझना कि ज्योग्राफी का पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, तो गलत है, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। चलिए हम लोग आगे आते हैं। इतिहास, सभ्यता, संस्कृति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में देखिएगा 2 टॉपिक है आपका। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ 2 टॉपिक है। एक टॉपिक तो है आपका झारखंड का इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, ठीक है। और एक देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका। इन दोनों का अध्ययन हम लोग एक साथ कर सकते हैं। झारखंड के इतिहास के अंतर्गत हम लोग ये देखना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में झारखंड की भूमिका, या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में झारखंड की भूमिका। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, यहाँ का राजा दुर्जन साल और मुगल बादशाह के बीच संबंध। मुगल बादशाह जहांगीर के समय यहाँ का शासक दुर्जन साल हुआ करता था। जैसे कि 1691 में यहाँ के एनी शाह नामक शासक ने जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कराया था। इस तरह की चीजें, जैसे कि पहली बार 13वीं सदी के एक ताम्र पत्र में झारखंड शब्द का पहला प्रयोग मिलता है। इस तरह की घटनाएं झारखंड में कहाँ पर बौद्ध और जैन के अवशेष मिले हैं। गिरिडीह स्थित पारसनाथ की पहाड़ी, जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है, और जैनों की एक धर्मस्थली है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कला संस्कृति के पाठ है। इसी के साथ ही हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका। अब राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड की भूमिका का मतलब है कि गांधी जी और झारखंड का संबंध, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियां, साथ ही साथ ये भी देखना है झारखंड में प्रमुख जनजातीय आंदोलन, जैसे कोल विद्रोह, तिलका मांझी आंदोलन, भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या बिरसा आंदोलन, टाना भगत आंदोलन। साथ ही साथ झारखंड को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। एक बार एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि झारखंड को एक पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए एक सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस की एक रिपोर्ट सबसे पहले किसको सौंपी गई? तो रिपोर्ट सौंपी गई थी साइमन कमीशन को, जब वह 1928 में बंबई आया था। तो झारखंड से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण पहलू जो जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हो, जैसे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले 1857 की क्रांति में झारखंड की भूमिका क्या है। जैसे कि सिंहभूम से राजा अर्जुन सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो रांची में विश्वनाथ शाहदेव ने किया। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह का संबंध झारखंड के किन क्रांतिकारियों से था,
1857 के आंदोलन के दौरान किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन में चाहे वह असहयोग आंदोलन हो, नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी राष्ट्रीय आंदोलनों में झारखंड की सक्रिय भूमिका और इस भूमिका में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले झारखंड के ऐसे लीडर, ऐसे नेता जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे बिंदेश्वरी पाठक, सरला देवी, इसे प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन के नेता। साथ ही साथ आप देखेंगे कि साहित्य का मतलब है झारखंड में जो जनजातीय और क्षेत्रीय साहित्य का विकास हुआ, जैसे कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया और क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया, जैसे साहित्य का विकास किस रूप में हुआ, इसके विकास में किन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और प्रमुख साहित्य, उनके लेखक के नाम, उनकी रचनाओं का नाम, ये सभी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज, प्रमुख उद्योग, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोयला के क्षेत्र में, अभ्रक के क्षेत्र में, तांबा के क्षेत्र में, बॉक्साइट के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की क्या भूमिका है। प्रमुख पर्यटक स्थल, इसके अलावा प्रमुख जलप्रपात, वाटरफॉल्स, उसकी ऊंचाई, सबसे ऊंचा, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इकोनॉमी सिस्टम से देखा जाए तो विकास योजनाओं पर 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ स्पोर्ट एंड गेम्स, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी और सिविल अचीवमेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसे सिमोन उरांव का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने पहाड़ काटकर आम लोगों के लिए रास्ता बनाया। और नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की ऐसी घटनाएं जिसका संबंध सीधे तौर पर झारखंड से है। तो इस तरह 40 मार्क्स की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप रिकमेंडेड किताब का सहारा ले सकते हैं। तो वैसे ईजीएस एकेडमी भी 5, 10 और 20 जनवरी को एसएससी सीजीएल सचिवालय की न्यू बैचेस अनाउंस किया है। आप इसे ज्वाइन करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। थैंक यू।